भगवान गौतम बुद्ध बेरवन के बिहार में ठहरे हुए थे। एक दिन भिक्षाटन को जाते हुए राह में एक सुअरी को देखकर ठिठक गए और फिर कुछ सोचकर मुस्कुराए और आगे बढ़े। एक सुअरी को देखकर आनंद स्थिर, जो सदा उनके साथ छाया के साथ लगा रहता था, उनका सेवक था, यह देखा कि बुद्ध ठिठके। एक सुअरी को देखकर कुछ सोचा, फिर मुस्कुराए और आगे बढ़े। आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक न सका और उसने बुद्ध से ठिठकने, फिर कुछ सोचने और फिर मुस्कुराने का कारण पूछा। शास्ता ने कहा, आनंद, यह सुअरी कुकसंद बुद्ध के शासन में एक मुर्गी थी और प्राचीन बुद्ध कुकसंद उसके शासन में एक मुर्गी थे। भगवान कुकसंद के वचनों को सुनकर और भगवान के विहार स्थल के पास ही रहने के कारण उनके प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई थी। जब वे बोलते तो यह सदा पास आ जाती, समझ भी न सकती थी तो भी सुनती, समझ कौन सकता है तो भी सुनती, भाव विभोर हो जाती, तन्मय हो जाती। मुर्गी ही थी, कुछ ज्यादा सोच विचार की संभावना भी न थी, आदमियों तक की नहीं है, लेकिन सरल थी, निर्दोष थी। उनकी सुवास इस अज्ञानी मुर्गी को छू गई थी। भगवान जब भी बोलते यह आसपास ही बनी रहती। इसे सत्संग का चाव लग गया था। ऐसा हो जाता है। एक कहावत है, महर्षि रमन के पास एक गाय बनी रहती थी। जब भी वो बोलती तो गाय निश्चित रूप से आ खड़ी होती उनके पास, खिड़की में से सिर अंदर कर लेती, सुनती रहती उनके प्रवचनों को। जब तक वे बोलते बराबर सुनती रहती। जैसे ही बोलना बंद करते चली जाती, रोज आती, रोज चली जाती। इतना नियमित भक्त कोई भी नहीं था जितना गाय थी। जब गाय मरी तो महर्षि रमन ने उसे उतने ही सम्मान के साथ विदा किया जैसे किसी मनुष्य को सम्मान दिया जाता है। उस गाय की रमन महर्षि ने समाधि बनवा दी। ऐसी ही यह मुर्गी रही होगी। जब भगवान ध्यान करते तो यह अत्यंत निकट आकर खड़ी रहती थी। कभी कभी आंखें बंद कर लेती थी। ज्यादा तो नहीं समझ सकती थी, लेकिन जैसा भगवान शांत बैठे ऐसे ही यह भी शांत खड़ी हो जाती, देखती। भगवान हिलते जुलते नहीं, यह भी अडोल हो जाती, देखती। उन्होंने आंखें बंद की तो यह भी आंखें बंद कर लेती। ऐसे धीरे धीरे इसको रस आने लगा। धीरे धीरे सुवास ने इस मुर्गी को पकड़ा। सत्संग इसके जीवन में जम गया। ऐसे इस मुर्गी ने बहुत पुण्य अर्जन कर लिया और उस पुण्य के कारण दूसरे जन्म में उरी नाम की राजकन्या होकर उत्पन्न हुई थी। उस दूसरे जन्म में एक पखाना घर में कीरों को देखकर पुलवक संज्ञा की भावना कर प्रथम ध्यान को प्राप्त हुई। पहले जन्म में मुर्गी थी। कुकसंद बुद्ध के सानिध्य को प्राप्त कर इस जन्म में राजकुमारी होकर पैदा हुई। जब राजकुमारी होकर पैदा हुई तो एक दिन पखाने में कीड़े दिखाई पड़े। उन कीड़ों को देखकर उसे अपूर्व बोध हुआ कि ऐसी ही तो हमारी दशा है। जैसे कीड़े बिलबिला रहे हैं ऐसे ही आदमी बिलबिला रहा है। और कीड़े भी सोचते होंगे कि पखाने में बड़ी मस्ती है, संसार बसा रहे हैं। वो भी प्रेम में पड़ते हैं, विवाह इत्यादि करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सारा संसार जमाते। ऐसे ही तो हम भी हैं, हम में और इनमें भेद क्या है। ऐसा उसे बोध हुआ तो पहले ध्यान का फूल उसके जीवन में खिला था। उस पुण्य के कारण, उस ध्यान के कारण, उस ध्यान धन के कारण फिर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। एक देवी की तरह उत्पन्न हुई, देवता लोक में उत्पन्न हुई, लेकिन देवलोक में सुख में मूर्छित हो गए। अक्सर ऐसा होता है, दुख जगा देता है, सुख सुला देता है। इसलिए सुख से सावधान रहना। दुख इतना बड़ा अभिशाप नहीं जितना दुख है।
क्योंकि दुख में कोई भी सो नहीं सकता। दुख की पीड़ा जगाए रखती है, सुख में आदमी सो जाता है। मुर्गी थी, तब कुकुसंद बुद्ध का सत्संग करने का रस लिया। उसके परिणाम स्वरूप राजकुमारी हुई। राजकुमारी थी तो पखाने में कीड़ों को देखकर इस बोध को उत्पन्न हो गई कि सब आसार है और योनियों में भटकना बहुत हो चुका। कब गई होगी कि कभी शायद मैं भी पखाने का कीड़ा रही हूँ, यह कभी हो जाऊं। उस अवस्था में मोह तृष्णा क्षीण हो गई, भव तृष्णा क्षीण हो गई। जीवन को पकड़ने का जो भाव था वह एकदम शिथिल हो गया। उस ध्यान के कारण देवलोक में उत्पन्न हुई। लेकिन बुद्ध ने कहा, आनंद समझना, देवलोक में सुख में मूर्छित हो गई और अब ध्यान धन के चुक जाने के कारण इस पृथ्वी पर पुनः सुअर की बेटी होकर पैदा हुई है। आवागमन के इस चक्कर को देखकर मैं ठिठका। बुद्ध ने कहा, सोच पड़ा और फिर इसलिए मुस्कुराया कि कैसी मूर्खता है। जागते जागते फिर सो गए, उठते उठते फिर गिर गए। देवलोक से भी आदमी गिर जाता है, क्योंकि पुण्य एक दिन चुक जाते हैं। समाधि में नहीं कोई गिरता है, ध्यान से गिर जाता है। ध्यान और समाधि में यही फर्क है। ध्यान यात्रा है, तुम चाहो तो बीच से लौट सकते हो। समाधि मंजिल है, एक बार पहुंच गए तो फिर लौटना नहीं, क्योंकि समाधि में तुम खो जाओगे, बचता ही नहीं कोई लौटने वाला। जब तक निर्वाण न घट जाए, जब तक मुक्ति न घट जाए, तब तक गिरने का डर है ही नहीं, संभावना है। तो बुद्ध कहते हैं, मैं ठिठका, कैसा हुआ, मुर्गी थी, तब इतना पुण्य अर्जन किया और देवी होकर गिरी और सुअर की बेटी होकर पैदा हुई तो चौंका, सोच विचार में पड़ा। फिर हंसी भी आई कि कैसा आदमी है, कैसी मूर्खता है। यह कथा सुनकर आनंद तथा अन्य भिक्षु जो बुद्ध के साथ भिक्षाटन को गए थे, महान संवेग को प्राप्त हुए। बुद्ध ने उनमें पैदा हुए संवेग को देखकर नगर की वीथी में खड़े हुए इन गाथाओं को कहा था।